हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ पर अवेलेबल है, उसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है और उसकी जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम जल्दी से जान लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल है ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। यहाँ पर 3 पोस्टें जो है वो फिल होने जा रही है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 3 की ये पोस्ट है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये पोस्टें हैं। गाइस, ये जो पोस्टें हैं ये है अंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑफिस फॉर अमंगेस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट्स। तो इस चीज का आपने दोस्तों ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी ब्रेकअप देखें पोस्टों का, तो एक पोस्ट जो है वो रिजर्व रखी गई है लोकोमोटर स्लैश फिजिकल डिसेबल के लिए। 2 पोस्टें जो है वो रिजर्व रखी गई है ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए। गाइस, यहाँ पर पे स्केल का भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जैसे कि 60% ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स एज पर एज एचपीसीएस आरपी रूल्स 2022। क्लास 3 की ये पोस्ट है नॉन गेजेटेड। गाइस, यहाँ पर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आप +2 पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, या तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से विद 1/2 ईयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, and information technology enables sectors as notified by director general of employment and training from time to time। 3 ईयर का डिप्लोमा गाइस अगर आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में अगर है, जैसे कि आपको होता है पॉली का रहता है, तो आप तभी भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ठीक है गाइस, यहाँ पर कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पशन की बात भी की हुई है कि जैसे कि आपको पता है प्रोवाइडेड दैट विजुअली impaired person selected under 1% quota will be exempted from acquiring diploma in computer science, computer application, information technology and passing typing test. Instead, they shall be imparted necessary basic training including computer training course जो आपका करवाते हैं कंपोजिट रीजनल सेंटर सुंदरनगर में। तो गाइज, यहाँ पर उनके लिए ये चीजें मेंशन की हुई हैं। गाइस, यहाँ पर बोला हुआ है कि जैसे कि आपको पता है एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 19/11/2019 अ कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल फॉर क्लास 3 पोस्ट इफ ही स्लैश शी हैज अ कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर क्लास 3 पोस्ट अगर उसके पास जो है वो आपका मेट्रिकुलेशन या +2 जो है वो ऐसे किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से है जो सिचुएटेड होना चाहिए विद इन हिमाचल प्रदेश। ये कंडीशन उन लोगों के ऊपर नहीं लागू होती है जिनके पास हिमाचली बोनाफाइड है। जो आपका एप्लीकेशन है दोस्तों वो रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो रीच करना चाहिए इन द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और इसकी अंतिम तारीख जो है वो है 15 जून 2022। ट्राइबल एरियाज के लिए यहाँ पर उन्होंने 10 डेज का उन्होंने दिया हुआ है एडिशनल टाइम। तो 25 जून 2022 तक उन्होंने टाइम दिया हुआ है। ठीक है guys? तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा वो पोस्टेड होगा इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मंडी और उसके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसेज रहते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में। कैंडिडेट जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो उन्होंने मेंशन कर दी है गाइस। तो हम टर्म्स एंड कंडीशन की यहाँ बात करें गाइस, तो आपकी एज का जो आपका रहेगा, जो आपकी स्टार्ट होगी वो 1/1/2022 के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट करनी है और एज आपके 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच में रहनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है रिलैक्सेशन आपको पता है 5 इयर्स की मिलती है, जैसे एचपी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं डिफरेंट कैटेगरी के लिए ये रहता है। तो दोस्तों यहाँ बोला है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ड्यू डेट के बाद अगर उनको मिला तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कोई टीएडी आपको नहीं मिलेगा अगर आप टाइपिंग टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है वो ऑल रिस्पेक्ट में बिल्कुल करेक्ट और अच्छे तरीके से फुलफिल होना चाहिए। डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो होगा दोज विद रॉन्ग और फॉल्स इंफॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड। तो गाइज, ये कुछ कंडीशंस उन्होंने बोली हुई है कि जो आपकी जो लिस्ट होगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की फॉर क्लास 3 पोस्ट अलोंग विथ शेड्यूल एंड वेन्यू
फॉर टाइपिंग विल बी अपलोडेड इन डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफिशियल वेबसाइट। तो गाइज आपने इसको विजिट करते रहना है। और वैसे भी मैं गेट इट क्लियर पे शेयर करूंगी दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैं ज़रूर इस पे आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगी। गाइज यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि वेटेज बताई है मार्क्स की, तो आप यहाँ पर अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कितने परसेंट हैं तो आपको कितने मिलेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो उन्होंने बोला हुआ है कि जैसे लैंडलेस फैमिली का है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क मिलेगा, अगर आप बैकवर्ड एरिया और पंचायत से हैं तो 1 मार्क मिलेगा। अगर ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसको ज़रूर ज़रूर वहाँ पर अटैच कीजिए और प्रोड्यूस भी कीजिए। बोला है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे क्लास 3 पोस्ट के लिए शेल बी क्वालिफाई द टाइप टेस्ट एज पर प्रोविजन कंटेन इन RLP रूल and merit list as per para 10 shall be prepared thereafter in respect of those candidate only who have qualifying the type test। तो दोस्तों डिप्टी कमिश्नर मंडी जो है वो रिजर्व रखता है राइट अपने पास पोस्टों को विड्रॉ करने का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और जो डिसीजन होगा आपके सिलेक्शन कमेटी का वो फाइनल होगा। और एप्लीकेशन आपको उन्होंने बोल दिया है कि आपका रीच करना चाहिए इन द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी HP और 5 बजे से पहले पहले गाइस, ठीक है, ऑन ड्यू डेट और नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है गाइस, इफ द ड्यू डेट हैपेंस टू बी अ हॉलीडे, अगर हॉलीडे है तो आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ एड्रेस एनवेलप साथ में, और उसके ऊपर 5 रुपए की स्टैंप भी दोस्तों लगानी पड़ेगी। सारे के सारे जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों जो भी आप अटैच कर रहे हैं वो भी आपने अच्छे से अटैच करने हैं, आपने सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है गाइस, तो वो भी आपने साथ में साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, चाहे वो एज रिलेटेड है चाहे वो आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। तो देखो दोस्तों इसको फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पर आपने पासपोर्ट साइज कलर रिसेंट वो फोटोग्राफ लगानी है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर JOAIT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, और नाम जो है अपना आपने मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को देख के ही लिखना है। फादर्स नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है दोस्तों। यहाँ पर आपने जेंडर बताना है, मेल है फीमेल। आधार नंबर यहाँ पर दोस्तों आपने लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, परमानेंट होम एड्रेस बताना है जो आपके बोनाफाइड के ऊपर रहता है, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में गाइस आप वो वाला एड्रेस भी बता सकते हैं जहाँ पर अभी आप कहीं प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या आप किसी कारण अपने परमानेंट एड्रेस को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं। ठीक है गाइस, देखो गाइस यहाँ पर उन्होंने स्पेशली बोल के रखा है कि हिमाचली बोनाफाइड है, यस है तो वहां पर उसको अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। अगर आप बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी से हैं तो आपने अपनी कैटेगरी बतानी है, नेम ऑफ कैटेगरी और उसकी सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट भी बताना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गाइस, जैसे कि आपको पता है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो +2 का आपका लगेगा यहाँ, तो वो भी आपको अटैच करना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो कोर्स का नाम लिखना है और उसकी कॉपी अटैच करनी है। तो गाइस जो जो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बोली हुई है अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने सारी की सारी सेल्फ अटेस्ट करके उसको क्या करना है, अटैच करना है। गाइज ये आपका डिक्लेरेशन रहेगा, यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। जैसे आप 24 तारीख को फॉर्म भरने तो यहाँ लिखिए 24/5/2022। प्लेस अगर आप कहाँ से भरे, कांगड़ा से भरे, मंडी से भरे, जहाँ से भी भर रहे हैं वहां से लिखिए। और यहाँ पर दोस्तों आपने क्या कर देना है, अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो गाइज यहाँ पर एडमिट कार्ड भी है, एडमिट कार्ड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पर लगानी पड़ेगी और उसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा गेजेटेड ऑफिसर से। तो यहाँ से ध्यान रखना है गेजेटेड ऑफिसर द्वारा उसको अटैच आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, सन ऑफ जिसके भी आप हैं, जैसे आपके पिताजी का नाम जो भी है वो आपने यहाँ पर लिखना है गाइस, और बाद में आपने इसके नीचे कुछ नहीं भरना है और इसको आपने पोस्ट कर देना है गाइस। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो आपने क्या करना है, गेट इट क्लियर चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। गाइस जहाँ से भी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है और अपना फॉर्म खुद भरना है दोस्तों। और उसको मैंने आपको एड्रेस तो बता ही दिया है कि कहाँ पर पोस्ट करना है, तो आपने उसको तय डेट और टाइम से पहले ही उसको पोस्ट कर देना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।